अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और स्टूडेंट्स, बेटा आज आपके पास हमने जो आपका क्लास 9 का यूनिट 1 उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। वो बेटा पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, हमने द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, बेटा इसको हमने समझना है, इसकी रीडिंग करेंगे, देन बेटा उसके एमसीक्यूज वगैरह, देन उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व वगैरह करने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ आ रहा है? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia, in a respected Quraysh family. The Quraysh used to worship idol and did not believe in one God. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 में हुई। बेटा इस तरह के जो पॉइंट वगैरह होंगे ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास अगर बुक मौजूद है बेटा तो इसको अंडरलाइन वगैरह कर लीजिए। मक्का में पैदा हुए, सऊदी अरेबिया में, और बेटा ये कुरैश फैमिली से इनका ताल्लुक था। कह रहे कुरैश जो है ना उस दौर में जो अक्सरियत थी उनकी, वो बुतों की पूजा वगैरह करना और एक खुदा को नहीं माना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को कहा कि वो अपनी इन जो खुदा हैं, फॉल्स गॉड्स हैं, इनकी वो जो है इबादत वगैरह मत करें। और उनको कहा कि जो एक वाहिद जो सच्चा मतलब के जो खुदा है अल्लाह की इबादत करें। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, नबी हैं, और उनको अपने इन खुदाओं के बजाय अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। Most of them refused to accept Islam. They thought that he was against their gods and their ancestors. They opposed this new faith so much that Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Yasrib, a city 320 kilometers or 200 miles north of Makkah. जब उन्होंने बेटा दावत दी इस्लाम की तो उन्होंने मुखालिफत शुरू कर दी। मतलब रिजेक्ट तो किया ही किया, लेकिन उसके अगेंस्ट भी, मतलब कि ये इस बात के अगेंस्ट हो गए। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कि वो तरह तरह की तकलीफ पहुंचाने लगे। उनको लगा कि भाई ये हमारे जो बाप दादा हैं और हमारे खुदाओं के खिलाफ है। अच्छा, उनकी मुखालिफत इस हद तक बढ़ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो लाइक जो मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था उनको कहा कि वो जो है यसरिब हिजरत करें। बेटा ये टीएच तो लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने में आएगा ये यसरिब। जो उर्दू में होता है ना अलिफ बा ता, सा जो आता है सा, जिसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, ये वो वाला साउंड निकलेगा। ठीक है, यसरिब। और लेकिन स्पेलिंग बेटा यही है। बेटा ये अगर हम किलोमीटर से बात करें तो ये 320 किलोमीटर का रास्ता है मक्का से, और माइल्स में बात करें तो 200 है। और ये कहाँ पर है? मक्का के नॉर्थ साइड पर है। ठीक, ओके भाई, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. Hence, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got positive signals from Yathrib, he also decided to immigrate there. कह रहे हैं कि लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि जब लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और वहां पर ज्यादा गए तो कुरैश की जो मुखालिफत थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती गई। यहाँ तक कि उन्होंने इनके ऊपर लाइक इनको जान से मार देने के भी उन्होंने प्लान वगैरह किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सिग्नल्स मिले ना यसरिब से कि ग्रीन सिग्नल वगैरह, तो उन्होंने खुद भी डिसाइड किया कि वो वहां पे हिजरत कर जाएंगे। आफ्टर 8 days जर्नी ही रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ यसरिब ऑन 28 जून 622, बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली। कह रहे हैं कि 8 दिनों के सफर के बाद वो आखिरकार यसरिब के मतलब बाउंड्री तक पहुंच गए 28 जून 622 को। लेकिन वो एंटर नहीं हुए। क्यों एंटर नहीं हुए बेटा? लिखा हुआ क्या है? He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there. कह रहे हैं कि वो यसरिब के जो जो एंट्रेंस थी ना वहीं पर जो बेसिकली एक जगह है कुबा, वहां पर वो रुके कुछ माइल्स के रास्ते पे, मतलब के है मेन सिटी से, और उन्होंने वहां पर मस्जिद की तामीर करी। अच्छा बेटा, करीब करीब किस किस डेट को पहुंच गए थे? 28 जून को पहुंच गए थे, लेकिन वो एंटर नहीं हुए थे। अब बेटा अगले पैराग्राफ में हमें बताया जाएगा कि वो एग्जैक्टली किस डेट को एंटर हुए थे। क्या लिखा हुआ है? On 2nd July 622, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the city. और बेटा जो 28 के बाद जो 2nd जुलाई 4 दिन के बाद वो फिर एंटर हुए। This event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. कह रहे हैं कि ये पूरा जो माइग्रेशन थी, जो हिजरत थी, इसको हम किस किस तरीके टर्म से जानते हैं? वो है हिजरा। और इस पॉइंट से जो इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। Yasir was soon renamed Madinatun Nabi, literally city of the Prophet. But Un Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city.
कह रहे हैं कि भाई यस्रिब का नाम ना बहुत जल्दी चेंज होकर रख दिया गया मदीनतुन नबी, जिसका मतलब है सिटी ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन बाद में उन नबी ना बहुत जल्दी हटा दिया गया और उस जगह का नाम पड़ गया मदीना। और मदीना का मतलब क्या है? द सिटी, मतलब द सिटी, लाइक एक वो शहर जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे। ठीक, नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे लिखे हमारे पास, एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना, दे द सिटी हैड फोर ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ पीपल। कि भाई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर हिजरत करके गए थे तो उस वक्त वहां पर लोगों के चार ग्रुप रहते थे। अब बेटा कौन कौन से थे? देयर वर द मुस्लिम्स इंक्लूडिंग दोज हु वर फ्रॉम मदीना एंड दोज हु हैड इमिग्रेटेड फ्रॉम मक्का। कह रहे हैं मुसलमानों का ग्रुप था। अच्छा, मुसलमानों को एक काउंट कर रहे हैं, वो जो ऑलरेडी मदीना में थे और जो मक्का से हिजरत करके गए थे, उन दोनों को एक ग्रुप। देन देयर वर द हिपोक्रेट्स, दैट इज दोज हु एम्ब्रेस इस्लाम इन नेम ओनली बट एक्चुअली वर अगेंस्ट इट। कह रहे हैं कि दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जो हिपोक्रेट्स थे, मतलब के मुनाफिक लोग, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था दिखावे के लिए, लेकिन असल में वो उसके खिलाफ थे। Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. कह रहे हैं औस और खजरज से बेसिकली पैगन्स थे जो अलग अलग चीजों की बात किया करते थे, लेकिन इनके बारे में क्या बताया गया कि दे वर लाइकली, उनके बारे में ये ज्यादा चांस है कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। Finally, there were the Jews who were huge in number and formed an important community there. और कह रहे हैं वहां पर जो आखिरी जो चौथा ग्रुप था वो था ज्यूज का, यहूदियों का, जो एक बड़ी तादाद में थे और वहां की कम्युनिटी का एक एक अहम हिस्सा थे वहां पर। नाउ लेट्स मूव ऑन बेटा। In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मतलब कि आपस में मिलजुल के और पीसफुली रहने के लिए सब जो जितने भी जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो लीडिंग पर्सनैलिटीज थी उनको इन्वाइट किया ताकि इस मामले को डिस्कस कर सकें। He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. और वो चाहते थे कि सब के सब मिलकर एक एक ऐसे पॉइंट पर जो है मतलब कि एग्रीमेंट कर लें कि एक ऐसे पॉइंट पे मतलब कि वो मिल जाएं जहां पर उनमें फिर आपस में बाद में कोई कहते हैं ना, कोई झगड़ा ना हो, सबके सब एक पॉइंट पे एग्री करते हैं, हाँ भाई सही है, हम सब इस पॉइंट से एग्री करते हैं, इस तरह से वो कुछ बनाना चाह रहे थे। He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना मतलब आइन, लाइक मदीना में क्या कानून होगा ये बनाने में कामयाब हुए, और जिसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, चार्टर ऑफ मदीना। और इसके जरिए लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि भाई यहाँ पर अगर हमने मदीना में रहना है तो वो किस तरह से रहना है। तो कोई किसी को इस तरह तंग भी नहीं करता था फिर ये, क्योंकि आपस में ही एक अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि अलग अलग मजहब के लोग वहां पे रहते थे, हमने अभी जैसे कि पिछले पैराग्राफ में पढ़ा। नेक्स्ट है लिखा है, इट मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज ऑफ मदीना, गिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द आउटसाइड एनिमीज। जो अहम अहम पॉइंट्स है उनमें से क्या था बेटा, वो ये कि जो राइट्स जो हकूक थे, जो जिम्मेदारियां थी मुसलमानों की और यहूदियों की, उनको मतलब कि बताएंगे मदीना में। उसके साथ साथ आज़ादी दी गई कि जिसको जो मजहब फॉलो करना है वो कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात पर सख्ती से मना कर किया गया कि कोई भी कौम बाहर किसी दूसरी ऐसी कौम से ताल्लुकात अलायंस वगैरह नहीं बनाएगी जो कि मदीना में रहने वाले किसी एक ग्रुप के खिलाफ हो। ठीक है, तो इट ऑल्सो डिक्लेयर दैट एनी डिस्प्यूट वुड बी रेफर टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर सेटलमेंट। और ये भी मतलब कि डिसाइड हुआ कि किसी भी तरह का कोई भी मसला होगा तो उसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आया जाएगा ताकि वो उसको सेटल कर सकें। इन लेटर ईयर्स he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms and administrative development that further consolidated the Islamic community in Medina. कह रहे हैं कि बाद में ये हुआ कि आने वाले सालों में कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलग अलग अरब के ट्राइब्स थे ना, जो कबीले थे, उनको इस्लाम में तब वो शामिल करते गए, दावत देते गए, और उनमें सोशली तौर पे मतलब जो वहां पे रहने सहने के जो सोशल तरीके होते उनमें भी वो तब्दीलियां लेकर आए आहिस्ता आहिस्ता, और रिलीजियस जो कानून अल्लाह पाक की तरफ से जो कुरान नाजिल होता गया वो कानून भी वहां पर उन पे अप्लाई करते गए। और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो उसको पूरी एडमिन वगैरह कंट्रोल करने का होता है उसको भी डेवलप किया, जिसकी वजह से मदीना में इस्लामिक कम्युनिटी की जो एक थी ना बुनियाद थी वो मजबूत से मजबूत होती चली गई। ठीक है, आगे लिखा है क्या हमारे पास कि इन द ईयर 10th एएच, मतलब एएच मतलब आफ्टर हिजरा, प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक हिज फेवरल पिलग्रिमेज टू मक्का।
This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events of for the Muslims, for it was the first and the last pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as on an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. कह रहे हैं कि हिजरत के 10वें साल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइक मक्का गए हज करने के लिए। और ये जो हज है ना, ये फेवल पिलग्रिमेज है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बड़ी तारीखी तौर पे बड़ा अहम है, क्योंकि ये पहला और आखिरी हज थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज परफॉर्म किया है। और इसी मौके पर, क्योंकि वो एक ही मर्तबा परफॉर्म किया, तो इसी मौके पर उन्होंने जो मुसलमान थे उनको बताया कि उनको हज किस तरह अदा करना है। Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana Valley on Mount Arafat on the 9th of Zulhajj 10 AH 6 March 632। कहेंगे और इसके साथ इसी हज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूराना वैली माउंट अराफात पर 9 जिलहज को 10 हिजरा, ठीक है ना, जो 10 आफ्टर हिजरा को, जो कि डेट बेटा ये गिवन है कि 6 मार्च 632, यहाँ पर अपना जो खुतबा वगैरह था जो हज का, वो उन्होंने वहां पर डिलीवर किया। There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon। और कहने के इस वक्त तक क्योंकि काफी सारे मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी थी, तो बहुत सारे मुसलमान यहाँ मौजूद थे इस खुतबे वगैरह को सुनने के लिए और हज अदा करने के लिए। नाउ लेट्स सी बेटा आगे क्या लिखा है हमारे पास। Delivering his last sermon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah, and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully and take these words to those who could not be present here today." आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस साल के बाद दोबारा इस तरह से आप लोगों में मौजूद होऊंगा या नहीं होऊंगा अगले साल। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और मेरी इस बात को उन लोगों तक पहुंचाइए जो यहाँ पर आज मौजूद नहीं है। बेटा इसका मतलब ये था कि जो उस दौर में उस वक्त वहां पर नहीं पहुंच सके थे उनके लिए भी ये बातें हैं, और जो पैदा भी नहीं हुए थे उन तमाम लोगों के लिए भी ये पैगाम वगैरह था मौजूद। ठीक है, ओके, आएगा लिखा हमारे पास। देन अमंग्स अदर थिंग्स ही गॉव ऑफ द फॉलोइंग मैसेज। और कह रहे हैं बहुत सारी बातों में जो उन्होंने मैसेज वगैरह दिए वो ये थे, क्या लिखा हुआ है। ओ पीपल, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one so that no one may hurt you. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हर किसी की जान माल की मतलब की हिफाजत करो। और कह रहे हैं कि भाई जो जो अमानत है ना वो उसको प्रॉपरली तौर पे उसके असल हकदार तक पहुंचाओ, और किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ कहीं, क्योंकि उसके बदले में फिर आपको भी कोई तकलीफ पहुंचाएगा। आगे लिखा हुआ है, बी वेयर ऑफ Satan फॉर द सेफ्टी ऑफ योर रिलीजन ही हैज लॉस्ट ऑल होप दैट ही विल एवर बी एबल टू लीड यू एस्ट्रे इन बिग थिंग्स, सो बी वेयर ऑफ फॉलोइंग हिम इन स्मॉल थिंग्स। कह रहे हैं शैतान से बच के रहिए अपने दीन की हिफाजत के लिए, क्योंकि वो जो है ना आपको डायरेक्ट कभी भी ना, जब शैतान के भगाने की जो एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है ना बेटा, कभी वो आपको ये नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट बड़े काम करो। मिसाल के तौर पे अगर शैतान आपको भगाने के लिए आएगा भी तो वो डायरेक्ट आपके जहन में ये ख्याल नहीं डालेगा कि आप जो है ना शराब पिए, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अभी आप करप्ट नहीं हो तो वो आपको छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करेगा। बोलेगा नहीं चलो छालिया खा लो, फिर ये खा लो, फिर वो खा लो, स्टार्टिंग करेगा चलो चखने में क्या जा रहा है, चखने में क्या जा रहा है। वो शैतान इस तरह से हमले करता है हम पर। आगे लिखा हुआ है, ओ पीपल, इट इज ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर वुमेन बट दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू। फिर बोला गया है लोगों को कि भाई आप लोगों की अपनी बीवियों पर, अपनी औरतों पर हक बिल्कुल हैं, लेकिन उनके भी आप पे हकूक हैं। बेटा मतलब वही वाली बात कि ऐसा नहीं है कि जो करना चाहो करो। मतलब बेटा आपको भी सामने, अगर आपको हक है तो आपकी जिम्मेदारियां भी हैं जो आपने पूरी करनी है प्रॉपरली तौर पे। नेक्स्ट है, ऑल मैनकाइंड इज फ्रॉम आदम एंड आदम वाज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट। द noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing, and Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. आगे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तमाम इंसान जो है मतलब कि आदम की औलाद हैं, और आदम अलैहि सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। और कह रहे हैं कि अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन वो है जो खुदा से सबसे ज्यादा खुदा का डर रखता है, अल्लाह का डर रखता है। फिर कहा कि वही जो आपने बेटा शायद पहले भी ये पढ़ा हुआ होगा इस्लामिक बुक्स में,
कि अरबी को अजमी पर, अजमी का मतलब नॉन अरब, और कह रहे हैं कि नॉन अरब को अरब पर कोई मतलब तरजीह नहीं है। इसी तरह से काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई तरजीह नहीं है सिवाय तकवा के और अच्छे अमाल के जो वो करता है। और आखिर में क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसीलिए तमाम वो दावे जो लोग करते हैं किस बिना पर कि मैं फला खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ या इतना पैसा ये वेल्थ है, कह रहे हैं मैं इन तमाम दावों को अपने पांव तले रोनता हूं, मतलब इस बेस पर कोई किसी से बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा भाई, आगे क्या लिखा है हमारे पास? Every Muslim is a brother to every Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. कह रहे हैं एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और कोई भी इंसान एक किसी दूसरे मुसलमान की चीज वगैरह को मतलब कि उस पर हलाल नहीं होती तब तक जब तक उसको वो विलिंगली ना दी जाए। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई दूसरा इंसान ना दे। नेक्स्ट है, The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." आखिर में कहा कि अल्लाह पाक आप मेरे गवाह रहिएगा कि मतलब मैंने आपका मैसेज आपके बंदों तक, आपके लोगों तक पहुंचा दिया है। अच्छा बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है द मैसेज टू कन्वे इन दिस sermon आर फॉर ऑल ऑल टाइम्स। कह रहे हैं कि जो मैसेज कन्वे किया गया हमें इस खुतबे में वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि ये क़यामत तक आने वाले हमारे लिए मैसेज है। इफ द मुस्लिम फॉलो दीज मैसेजेस द रिजल्ट विल बी अ फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी। कह रहे हैं अगर मुसलमान इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी वगैरह हम यानी कि दुनिया में बना सकते हैं। इन विच देयर विल बी ऑनेस्टी एंड जस्टिस एंड मेरिटोक्रेसी विल बी द गाइडिंग प्रिंसिपल। और कह रहे हैं इसकी वजह से होगा ये कि इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ, और ऐसी जहां पर मेरिट को यानी कि लाइक प्रमोट किया जाता हो, हम ऐसी चीजें बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बेटा यहाँ पर हमारे पास हमारा जो हमने चैप्टर को रीड करके बेटा आपको समझा दिया। नाउ लेट्स सी बेटा कि व्हाट आर दी एमसीक्यूज हमारे पास, इसमें से सेक्शन ए में क्या आता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बेटा आपके पास आपकी किट वगैरह में भी ये मौजूद होंगे प्रॉपर्ली तौर पे। यहाँ पर बेटा आपको कुछ सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, ताकि फिर आप बाकी खुद भी उसको सॉल्व कर सको। नाउ द फर्स्ट वन इज द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज डैश। अच्छा देखो, ध्यान रखना बेटा, किलोमीटर में बात की गई है। ठीक है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर जो है ना माइल से छोटा होता है, मतलब माइल जो होता है ना, एक जो मेजरमेंट है वो यूनिट अलग है, ये अलग है। तो स्टूडेंट्स बेटा जरा चेक करो हमारे पास क्या आंसर है। दैट्स गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज बेटा 320 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना वॉज वॉट। अब बेटा मदीना का पुराना नाम देखो, पुराना नाम बेटा देखो, आपको पता है कि एक जो नाम था पहले वो चेंज होके एक दूसरा नाम आया था, फिर उसके बाद उसमें से कुछ वर्ड्स को ड्रॉप कर दिया गया था। वो ड्रॉप जिसमें से किया था वो सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि पुराना जो पहले का नाम था। तो स्टूडेंट्स बेटा क्या नाम था इसका, करेक्ट आंसर क्या था इसका? गुड जॉब, इसका बेटा करेक्ट आंसर है हमारे पास मदीनतुन नबी। ठीक। और बेटा हम चाहें तो इसमें यसरिब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट डिपेंड्स। और इसके साथ साथ बेटा अगर हम नोट करें सपोज, तो इनफैक्ट मेरे बच्चों अगर आप इस पे गौर करो तो द करेक्ट आंसर शुड बी। अच्छा क्लास बेटा जरा जरा दोबारा से ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ना द करेक्ट आंसर इन दिस वन इज, इस बारे में अगर हम बात करें बेटा तो यसरिब करेक्ट आंसर है। अगर बाय मिस्टेक अगर बेटा मदीना तो नबी पे लगा लिया है तो बेटा इसको जरा कट करके यसरिब पे लगा लीजिएगा। ठीक है, ये बेटा मैंने यहाँ पर आपके सामने बता दिया इसको। द नेक्स्ट वन इज कि हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या लिखा हुआ भाई कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने लाइक उनकी जो किस तरह उनको ट्रीट किया करते थे। ठीक, तो बेटा हम जानते हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन मौजूद हैं। ओके, तो अब बेटा अगर हम अपने यहाँ पे थर्ड वाले का आंसर अगर चेक करें तो इसका आंसर हम जानते हैं कि कौन सा वाला होना चाहिए हमारे पास, कि उन्होंने ओपोज किया था, उनकी मुखालिफत करी थी। सिर्फ फेवर फेवर तो किया नहीं था, ना उनसे प्यार किया था इस बात पर, ना उनको क्रिटिसाइज नहीं किया था, बल्कि सख्त मुखालिफत करी थी। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेटा हमारे पास अगला क्या है कि अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं, व्हेन द प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटल्ड इन मदीना विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल लिव्ड देयर। कहने के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर थे तो कौन से लोग मौजूद थे? बेटा चार लोग थे। अगर आप बाकी सारे ऑप्शंस देखो तो वो हमारे पास चार ऑप्शन बन ही नहीं रहे। लिहाजा बेटा हमारा करेक्ट आंसर मुस्लिम्स, पैगन्स जो बेटा ऑफ दिन खजरज थे, हिपोक्रेट्स और ज्यूज थे। तो बेटा द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ठीक है। ना फिफ्थ वन इज
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन, मेरे बच्चों बताइए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुड जॉब, एंड द करेक्ट आंसर इज 571 AD. गुड. Now, sixth one is Constitution of Medina is also known as dash, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसका एक और नाम क्या था? सो बेटा व्हाट्स द आंसर फॉर दिस वन? गुड जॉब, द करेक्ट आंसर इज चार्टर ऑफ मदीना. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन बेटा. अगला क्या है हमारे पास आ रहा है यहाँ पर कि द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप डैश. कुरैश थे वो बेटा वो किस चीज की बात किया करते थे? तो बेटा करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी idols. Good job, correct. The next one is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached the outskirts of Yathrib after the journey of, कि आप sallallahu alaihi wasallam जो यथरिब के जो आउटस्कर्ट्स वगैरह के जो एरिया में पहुंच गए थे वो कितने दिनों की जर्नी के बाद पहुंचे थे? तो बेटा व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? शाबाश, एंड द करेक्ट आंसर इज 8 days. Good one. Now the next one is after reaching the outskirts of Yathrib, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stopped at a place called, कि आप sallallahu alaihi wasallam जब वहां पर यथरिब के बाहर पहुंचे तो किस जगह पर उन्होंने स्टे किया था? तो बेटा आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर, और वो आंसर क्या हमारे पास? दैट इज कुबा. ठीक है. ओके. तो बेटा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, और बेटा आपने अब करना क्या है कि जो बाकी एमसीक्यूज हैं आप बेटा वो खुद सॉल्व करेंगे अपनी तरफ से मैच करके. अब बेटा हम आते हैं अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर. नाउ लेट्स सी बेटा हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. अब बेटा आपने करना क्या है कि इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपने अपने पास जो आंसर्स वगैरह होंगे बेटा वो आप लोग नोट डाउन वगैरह करेंगे. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न, के कब और कहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई? व्हाट फैमिली डिड ही बिलोंग टू, और वो किस फैमिली से ताल्लुक रखते थे? इसका आंसर है बेटा हमारे पास आवर आवर बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन 571 AD इन मक्का, सऊदी अरेबिया, बिलोंग टू द नोबल फैमिली ऑफ कुरैश, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बेटा 571 में पैदा हुए मक्का में, और उनका ताल्लुक था कुरैश कबीले से. ठीक बेटा इसका पूरा आंसर हो गया, तो इसको अपने पास देखिए. नेक्स्ट है व्हाट डिड द कुरैश वर्शिप, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क देम, कह रहे हैं कि कुरैश किसकी बात किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या करने के लिए कहा? द आंसर ऑफ दिस वन इज द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन गॉड. The holy prophets asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was a prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि भाई आप जो है अपने इन जो वो तो बेटा जो जो अपने खुदाओं की बात किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आप इनकी इबादत मत कीजिए, और उन्होंने कहा कि मैं जो है अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, पैगंबर हूँ, आप जो है उसकी इबादत कीजिए जो एक वाहिद खुदा है, दो जो कि अल्लाह है. अच्छा बेटा आपको जब कभी कहीं पर वीडियो पॉज करनी पड़े अपने आंसर देखने के लिए, आप पॉज कर लीजिएगा ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम हो, फिर आप साथ साथ आगे बढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा बेटा. पॉज कर करके आंसर्स आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा. नाउ बेटा लेट्स मूव. आगे लिखा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the reaction of Quraysh to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preaching? Why did Quraysh oppose them? कि जो कुरैश का जो रिएक्शन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, प्रीचिंग वगैरह का, तो वो क्या था, और कुरैश ने उसकी मुखालिफत क्यों करी? तो आंसर ऑफ दिस वन इज गोइंग टू बी बेटा कुरैश oppose this new faith and most of them refused to accept Islam. कह रहे हैं कुरैश ने मतलब कि इस तालीमात की, इस मजहब की मुखालिफत करी, और अक्सरियत ने तो खैर इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया. They thought that he was against their gods and their ancestors. They wanted to go on worshipping idols. और उनको लगता था कि ये तालीमात देकर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो क्या है, उनके बाप दादा और उनके खुदाओं के खिलाफ हैं. तो इसीलिए वो चाहते थे कि बस हम जो है अपने ही खुदाओं की इबादत करें और कुछ भी नहीं. The next question is why did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ask the believers to migrate to Medina? तो बेटा इसका आंसर आप लोग लिखिए अपने पास. Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the believers to migrate to Medina as they were in great trouble and agony in Makkah. The opposition of Quraysh to Islam became very fierce and terrible day by day. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had to ask the believers to migrate to Medina. कह रहे हैं कि सवाल ये था बेटा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को क्यों कहा कि वो मदीना हिजरत करें? तो इसका आंसर मेरे बच्चों क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि वो मदीना जाएं हिजरत करके, क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत तकलीफ पहुंचाई जा रही थी, बहुत मुखालफत थी, और इस हद तक बढ़ गई उनकी मुखालिफत कि आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि उनको कहा कि वो लोग मदीना हिजरत करें. ठीक. नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा अगला क्या है हमारे पास? व्हाट इज मेंट बाय हिजरा, हिजरा का मतलब क्या है?
बेटा इसका आंसर है हिजरा मीन्स टू माइग्रेट टू अ सेफर प्लेस फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड फेथ। कि हिजरा का असल मतलब यह है कि एक सेफ जगह पर जाना, अपनी जान और अपने मजहब के लिए हिजरत करना। In 622 AD, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina. This event is known in Hijra, in history as Hijra. It also marks the beginning of Islamic calendar. कह रहे हैं कि 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही मदीना हिजरत कर गए। और ये जो तारीख का जो वाकया है इसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? हिजरा के नाम से जानते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई है। Now, next one is beta. At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, which groups of people used to live there? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में अराइवल पर वहां पर कौन कौन रहा करता था? द आंसर ऑफ दिस वन इज, बेटा जो आपने लिखना है वो क्या है? At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had four broad groups of people. कि जब वहां पहुंचे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चार लोगों के ग्रुप थे। They were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Makkah. मुसलमानों का ग्रुप था जो ऑलरेडी मदीना में मौजूद थे और जो मक्का से हिजरत करके गए थे। Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. Second one था बेटा hypocrites थे। Additionally, there were the people from Aus and Khazraj tribes who were still pagans but were likely to accept Islam. बेटा ये हमने पूरा पढ़ा है कि जो औस और खजरज के पैगन्स थे लेकिन उनके बारे में इम्कानात थे कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। फाइनली देयर वर ज्यूज हु वर ह्यूज इन नंबर एंड फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी देयर। और आखिर में बेटा चौथा ग्रुप कौन सा था? ज्यूज का, जो कि बहुत बड़ी तादाद में थे और उनकी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी। नाउ बेटा लेट्स मूव। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास? What did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam do to ensure that people of Medina live in peace? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया जिससे इस बात की गारंटी हुई कि जो मदीना के लोग हैं वो सुकून से रह सकें? तो बेटा इसका आंसर क्या है? In order to ensure that all groups of people in Medina lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss the matter. बेटा ये हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो लीडिंग मेंबर्स थे उनको इनवाइट किया ताकि बैठ के बातचीत कर सकें और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच सकें कि वो क्या करें, वहां पे सबके सब पुरसुकून तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकें। He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. कह रहे हैं और आखिरकार वो इस बात में कामयाब होगा कि वहां का वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कामयाब हुए और एक कानून बन गया एक जगह का। तो सबको बस एक उनके जहन में बात बैठ गई कि अगर हमने मदीना में रहना है तो हमें इस कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो उनमें अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा था। नाउ क्लास बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज मेंशन्ड इन द चार्टर ऑफ मदीना? कि चार्टर ऑफ मदीना में मेंशन था क्या? तो इसका आंसर क्या है बेटा हमारे पास? द चार्टर ऑफ मदीना वाज मेंशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज ऑफ मदीना, gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies। कि चार्टर ऑफ मदीना ने क्या किया भाई कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज थी मुसलमानों की वो मेंशन करी और रिलीजन की आज़ादी दी और बाहर से जो अलायंस वगैरह थी, मतलब कि कोई भी कौम बाहर की किसी ऐसी कौम से अलायंस नहीं करेगी जो कि दूसरी कौम के लिए, मतलब मदीना में रहने वाली दूसरी कौम के लिए एक मुश्किल का उसका दुश्मन हो। और कह रहे हैं कि ये भी डिसाइड हुआ कि कोई भी मसला होगा तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सामने लाया जाएगा ताकि सेटलमेंट के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा कि व्हेन डिड होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटेक हिज फेवरल पिलग्रिमेज टू मक्का, व्हाट इज इट्स फीकनेस? के मतलब कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो हज किया मतलब कि वो कब किया और उसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? बेटा इसका आंसर है इन द 10th year of and in the year 10th after hijrah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Makkah. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims as it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। कह रहे हैं कि ये उन्होंने जो किया था वो 10 हिजरी में किया था, 10 हिजरी में। और कह रहे हैं कि ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि ये पहला और आखिरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज। और आखिरी पॉइंट क्या लिखा है बेटा इसका इस सवाल का? एज वेल एज एन ओकेशन व्हेन ही टॉट मुस्लिम्स हाउ टू परफॉर्म हज। और ये वो मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बताया सिखाया कि हज किस तरह अदा करना है। नाउ बेटा क्वेश्चन 10 इज व्हेन एंड वेयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर हिज लास्ट समा? कि कब और कहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हज परफॉर्म किया? इसका आंसर है बेटा हमारे पास Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered his last sermon in Urana Valley of Mount Arafat on 9th of Zulhaj 10 AH 6 March 632। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो आखिरी हज जो मतलब कि जो खुतबा दिया बेसिकली वो यूराना वैली जो कि माउंट अराफात है, कब दिया बेटा?
9 जिलहज को 10 AH आफ्टर हिजरा। और अगर हम बात करें कैलेंडर की तो वो है 6 मार्च 632। ठीक। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेटा, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर है हमारे पास, द मेन पॉइंट ऑफ द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर के पॉइंट्स ये मौजूद हैं फॉलोइंग। पहला पॉइंट क्या है, रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सीक्रेट ट्रस्ट, कि बेटा किसी की जान माल की आप लोगों ने कुछ में खयानत नहीं करनी, आपने ध्यान रखना है, आपने बकायदा एक ट्रस्ट आपने तोड़ना नहीं है उस चीज का। ठीक है। अगला है, हर्ट नो वन सो दैट नो वन में हर्ट यू, कि किसी को आप तकलीफ मत पहुंचाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे तो इन रिटर्न बेटा आपको भी उस पर तकलीफ पहुंच पहुंच सकती है, क्योंकि सामने वाला बंदा बदला लेगा आपसे। अगला है, बोथ मैन एंड विमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, के मर्द का औरत पे और औरतों का मर्द पे, जो बेटा उनकी अल्लाह पाक ने जो बीवियां हैं उनको हक दिया हुआ है मर्दों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है, आपकी प्रॉपर जिम्मेदारियां भी हैं जो आपने पूरी करनी है। अगला है, द सुपीरियोरिटी ऑफ मैन इज नॉट बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ, कि एक किसी इंसान का किसी से बेहतर होने में उसके रंग का और उसकी दौलत का ताल्लुक नहीं है। ठीक। अगला है, इन द साइड ऑफ अल्लाह एवरीबडी इज इक्वल, के अल्लाह की नजर में सब बराबर है सिवाय तकवा के। बेटा हमने कहा कि मतलब इस बिना पर कोई किसी से बेहतर नहीं हो सकता अल्लाह की नजर में। ये सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि काला गोरा, ये जो मतलब किसी का हुस्न ज्यादा है, ये अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह की नजर में बेटा इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगला पॉइंट है, ओनली द पाइडी गुडनेस ऑफ अ पर्सन ऑफ अ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स, कि एक इंसान की अच्छाई, जो उसकी नेकियां हैं, जो वो नेक इंसान है, सिर्फ वही चीज उसको दूसरों से बेहतर कर सकती है अल्लाह की नजर में। अगला है, ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर, हर मुसलमान बेटा क्या है, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। द मोस्ट राइशियस द मोस्ट ऑनरेबल, और बेटा हमारे हम में से जो सबसे अच्छा है वही सबसे ज्यादा अल्लाह की नजर में वो एक उसको मतलब कि उसकी अल्लाह पाक ने वैसी इज्जत वगैरह उसको अल्लाह पाक देते हैं, जो मोस्ट राशियस है मतलब। ठीक। अच्छा बेटा, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, व्हाट डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट वुमेन इन हिज लास्ट sermon, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में क्या फरमाया अपने आखिरी खुतबे में। तो क्या लिखा हुआ है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट वुमेन इन हिज लास्ट sermon दैट इट इज ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड्स टू योर वुमेन बट दे आल्सो हैव राइट्स ओवर यू, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ये बिल्कुल सच है कि ये खास तौर पे मर्दों को बोलने कि तुम्हारा अपनी औरतों पे हक है, लेकिन उनका भी तुम पर हक है। मतलब कि आप बेशक उनके साथ हो, आपको हक दिया गया है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूलनी, आपने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। द नेक्स्ट वन इज, व्हाट मेक्स अ मैन सुपीरियर टू अदर्स। बेटा इसका आंसर है, ओनली द गुडनेस ऑफ अ मैन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स, के सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की जो अच्छाई है वो उसको दूसरों से बेहतर बना सकती है। नो अरब इज सुपीरियर टू अ नॉन अरब, नॉर इज अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर देन अ ब्लैक मैन, कि कोई नॉन अरब जो है या अरब जो है एक दूसरे से बेहतर नहीं है, और सिमिलरली जो गोरा शख्स है वो काले से बेहतर नहीं है। द क्लेम्स टू ग्रेटनेस फाउंड इन ऑन ब्लड एंड वेल्थ आर फॉल्स, के जो दावे लोग करते हैं अपने बेहतर होने के, अपने खून की बिना पर, अपने पैसे की बिना पर, वो सारे के सारे दावे क्या हैं, झूठे हैं, गलत हैं। अच्छा भाई, अगला बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, इफ द मुस्लिम फॉलो द मैसेज गिवन इन द लास्ट sermon ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि अगर मुसलमान जो तालीमात खास तौर पर जो दी गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और स्पेशली जो लास्ट sermon में दी हैं, तो रिजल्ट क्या होगा उसका। बेटा इसका आंसर है, द मैसेजेस कन्वेड इन द लास्ट sermon आर फॉर ऑल टाइम्स, कि जो मैसेज दिया गया है वो आने वाले तमाम वक्तों के लिए। इफ द मुस्लिम फॉलो दीज मैसेजेस द रिजल्ट विल बी अ फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी in which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guiding principle, कि अगर मुसलमान बेटा फॉलो करेंगे तो अपने ही भला करेंगे, एक अच्छी सोसाइटी बनाने में जहाँ पे सच्चाई इंसाफ बिल्कुल होगा, और इसकी बेस पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेटा, आई डू होप कि आप लोगों को जहां जहां पे वीडियो पॉज करने की जरूरत पड़ी हो आंसर लिखने के लिए, बेटा अपने पास अपनी किट वगैरह में आपने वहां पॉज करके बेटा अपने पास इन आंसर्स को लिखिएगा। ठीक है। बेटा इसको हम यहाँ पे रुकते हैं, और थैंक्स बेटा आप लोग। आई डू होप कि आपको बेटा पूरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा, बट आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम।